बातें आइए सेट शुड ऑलवेज प्रिपेयर कंपैरेटिव, कंपैरेटिव बनाने हैं एसओएफपी के लिए। कंपैरेटिव अपना साल फॉर एग्जांपल 2024 है, कंपैरेटिव में कितने साल आएंगे 23 और 22। प्रॉफिट और लॉस में कंपैरेटिव में कितने साल आएंगे 1 साल। और मेरे भाई इक्विटी में भी क्या मेरे भाई 1 साल। डन बच्चों, डन सर बच्चों, ओके है बच्चों जी। अब सर इस तरह करें, आप आएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर जी। सबसे पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना, शाबाश। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करें, कहता प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव अमाउंट्स। इंक्लूडिंग क्या मेरे भाई कंपैरेटिव अमाउंट्स। कहता स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2024। फिर कहता जी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट 31 दिसंबर 24। फिर क्या कहता है जी चेंजेस इन इक्विटी। सिर्फ कौन से वाला कॉलम बनाना है रिटेन्ड अर्निंग। चलें शाबाश, हो जाए शुरू जी। एंटिटी का नाम क्या है KEL। क्या क्या मेरे भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 22। कहां से आ गया जी जी बच्चों, बताएं कितने साल आएंगे 24 तो हमारे वाला साल, बताएं 23 और बच्चे 22। और इनके साथ क्या लिखना है प्लीज बताएं। इधर भी क्या लिखना है जी। डन सर, जी ठीक है जी। बताएं जी क्या आ रहा है जी इसमें, बोले शाबाश। क्या आ रहा है जी, बोले शाबाश। एसओएफपी में क्या आ रहा है इन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। नॉन करंट एसेट्स में करंट एसेट्स में क्या रहा है बोले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ओके सर जी। और बताएं दी इक्विटी में क्या आएगा मेरे भाई जी। रिटेन जगह छोड़ के जरा, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या मेरे भाई जी। ये ए रिक्वायरमेंट है ना मेरे भाई। और फिर क्या करना है जी प्लीज बताएं। बोले बच्चे सुम्मु मुक्मु नुमियुन। चले माशाल्लाह जी, आपको भी 2 लफ्ज आते हैं अगले जी। चले भी चले जल्दी करें, आगे बताएं। प्रॉफिट और लॉस में क्या, प्रॉफिट और लॉस है ना दूसरी जी। अच्छा सॉरी, ओए 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 एक्सट्रैक्ट्स नहीं लिखा मेरे भाई इधर जी। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे भाई
प्रॉफिट जी। साल बताएं बच्चों, इधर कितने आने कंपैरेटिव में? दो कहां से आगे बेटा? जी अपना तो आना ही आना है, साल कंपैरेटिव की बात कर रहा हूं। रीस्टेटेड बताएं क्या आ रहा है जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ रहा है और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस और क्या बच्चों? प्रॉफिट। डन डन जी। और क्या जी, और क्या प्लीज बताएं। जी माशा जी मेरे भाई। सी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जी फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020। ओके सर, डन सर। और ठीक है भाई जी। एक्सट्रैक्ट लिखना है जी, लिख देते हैं जी। नाम भी लिखो कोई नहीं, एंटिटी का नाम भी लिखो कोई नहीं जी। जी बच्चों नेक्स्ट जी बताएं इधर क्या आएगा? ओपनिंग नहीं, कॉलम उसका नाम इधर आएगा रिटेन्ड जी। बताएं जी जल्दी शाबाश। ओपनिंग बैलेंस जी 1 Jan 23। डन डन सर। ओके मेरे भाई और ठीक है जी। फिर दो लाइन छोड़ें और क्या लिखें बच्चे? प्रॉफिट किस साल का? 23 का। फिर एक आधी लाइन छोड़ के लिख दें क्या जी? 31 December 2023। फिर लिखें जी प्रॉफिट किस साल का? फिर एक आधी लाइन छोड़ के इधर लिख दें क्या जी? क्लोजिंग जी। बना लें जी फॉर्मेट जल्दी शाबाश। जी जल्दी कर लें, जल्दी बच्चे जल्दी करें शाबाश, हिम्मत करें।
जी मोहतरम, चलें चलें जल्दी करें। कर लिया नोट? और नोट कर लिया? कर लिया नोट? आप जरा फोकस से बात सुनिएगा, आप जरा फोकस से बात सुननी है बच्चों। इधर देखें जरा, कहता जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के आगे क्या स्टार लगा, स्टेरिक लगा हुआ है। कहता रिलेटेड टू बोले शाबाश, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कहता जी ये पीपी से भी रिलेट करती है एंड, यानी इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फिर कॉस्ट मॉडल होगा ना, और इसमें भी कौन सा मॉडल होगा? इसमें तो खैर होता ही, इसमें तो खैर कॉस्ट हो या रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन तो आनी है 16 में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डेप्रिसिएशन कब आती है? जब कौन सा मॉडल हो? सर ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है अगर आपको याद हो। कहता टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू कौन से वाला मॉडल? अच्छा अब जरा बात गौर से सुनिएगा भाई, पॉलिसी आज चेंज हो रही है, आज हमारे वाला साल 2024 है। अब पिछले सालों में तेरा फोकस से बात सुननी है मेरे भाई। फेयर वैल्यू कॉस्ट मॉडल था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। अब आपको क्या करनी पड़ेगी? वो रिवर्स करनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा? फेयर वैल्यू इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी किताबों में। और एक बात याद रखना बच्चे, प्रॉपर्टी के अंदर अगर लैंड और बिल्डिंग दो चीजें हैं तो हमने डेप्रिसिएशन सिर्फ किस पे चार्ज की होगी? बिल्डिंग पर, लैंड पर नहीं। तो रिवर्सल भी किस पे होगा? बिल्डिंग पर। द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ केईएल इज अ बिल्डिंग परचेज्ड ऑन 1 Jan 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ बच्चों क्या 150 मिलियन। कहता 60% इसमें बिल्डिंग है, कितनी मेरे भाई? कहता यानी इसका मतलब है 90 मिलियन। कहता यूजफुल लाइफ 20 इयर्स है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 मिलियन। द डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन द अबव ड्राफ्ट। कहता डेप्रिसिएशन पिछले सालों में तो शामिल है ही है, हमारे वाले साल में भी क्या है जी? इंक्लूडेड है। कहता था फेयर वैल्यू ऑफ द वो टाइम। भाई आपने पिछली गली से आना है। ये बच्चे देखो, ये इतनी शदरे से भाई आए हैं, ये देखो, वो देखो भाई, कोई उससे भी दूर से आया हो, कोई इससे भी दूर से आया हो। कहां से? घर से। बहाने सुन लो बच्चों, बहाने सुन लो जी। द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज बाय क्या बच्चों? 6% इन ईच ईयर सिंस एक्विजिशन। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले कोई बात नहीं, आप तो पहले भी लेट ही आते हैं आज चलो चलें जी। कहता था फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज बाय कितना बच्चों? 6% इन ईच ईयर सिंस एक्विजिशन। आप मुझे बताएं बच्चों क्या करना पड़ेगा? बोले शाबाश। हम किस साल में खड़े हैं? 2024 में है। किस साल में खड़े हैं मेरे भाई? 2024 में है। और ऐसी है मेरे भाई, आप जरा बात गौर से सुनिएगा, मुझे बताएं क्या करना पड़ेगा? बोले शाबाश। एक तो रिवर्सल करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन की, दूसरा इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा किसे? बोले ऐसी है बच्चों, हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया अगर आपको याद हो, टेस्ट में आया, ये टेस्ट में आया था क्वेश्चन एज इट इज। अच्छा चलें वो भी डिस्कस हो गया ना साथ, अच्छी बात है। अच्छा चलें इधर देखें, इधर ये टेस्ट नंबर 9 होगा, टेस्ट नंबर 9। अब जरा बात गौर से सुन लेनी है। अच्छा मैं अब दो तरीके से वर्किंग करूंगा। अब मैं दो तरीके नहीं, मैंने ये क्वेश्चन क्लास में भी करवाया है जी, डैफोडिल वाला जी। अच्छा अब जरा गौर से बात सुननी है। अब मैं दो तरह वर्किंग कर देता हूँ, दो तरह वर्किंग कर देता हूँ बच्चों। एक तो मैं प्रॉपर जनरल एंट्रीज करता हूँ, और दूसरा क्या करता हूँ जी, मैं आपको ये कहूंगा पेपर में आपने खैर ये करना है, पेपर में आपने अभी जो मैं करने लगा हूं ये करना है। फिर मैं मजीद एक्सप्लेन करने के लिए क्या करूंगा, जनरल एंट्रीज भी कर देता हूं। आप बताएं साल कितने हैं? 2021, 22 और बताएं 23 और बच्चों क्या 24। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपने करनी है रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या करनी है मेरे भाई? और आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल की डेप्रिसिएशन क्या आनी है? सेम तो आनी, सेम आनी है जी। रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन, इधर देखें, इधर देखें 150 मल्टीप्लाई बाय 90%, कितना हुआ बच्चों? कितना हुआ? 90
माशाल्लाह माशाल्लाह जी। 90 जी, ये 90 कैसे आया होगा? चले बस ठीक है, ₹90 माइनस रुपीज कितना बच्चों 10 डिवाइडेड बाय 20 साल। बताएं इस साल कितना रिवर्स होगा प्लीज? कितना? इधर भी 4, इधर भी 4 और इधर भी क्या बच्चों 4। ये डेप्रिसिएशन की रिवर्सल है क्या? क्या? चलो उस तरह कर लो, उस तरह कर लो, मैं कौन सा एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं मेरे भाई जी। दो भाई, अब ठीक है जी। ये तो वर्किंग है, जैसे मर्जी कर लो, मैं कौन सा एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं। अच्छा जी, अब जरा सुनिएगा जरा गौर से बात बच्चों, अब जरा गौर से बात सुनिएगा जी। अब क्या करना है जी, अब क्या करना है, अब क्या करना है? एक तो है रिवर्सल ऑफ, एक तो है जी रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन जी, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। अगली बात जी, अगली बात बच्चों, अगली बात जरा गौर से बात सुननी है। ये क्या है मेरे भाई? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। क्या है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या है बच्चों? फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों कहता हर साल फेयर वैल्यू 6% से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो मेरे भाई है कितना ये? 150। भाई फेयर वैल्यू का जब इंक्रीज आना है ना, वो सब पे ही आना है। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा अब जरा सुनिएगा जी मेरे भाई, 150 मल्टीप्लाई बाय 6%, बताएं कितना आएगा? कितना? 9। अब अगली बात, अगली बात बच्चों, अगली बात, अब आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 9 रुपए से बढ़ गई ना, अब ये कितने पे होगी बताएं? शाबाश। मल्टीप्लाई बाय जी 10 हो गया। अब वन अब मेरे भाई इसमें ऐड किया ना आपने, ऐड किया ना, क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। ये देखें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी, ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट एंड 2021 पे ओपनिंग कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने की आई? 150 की। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट जी। इधर क्या आया होगा बच्चों? इधर बोलो शाबाश, इधर आए, इधर इधर जी, इधर 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 6% से ये क्या होगी? होगी बच्चों बोलो शाबाश, इंक्रीज होगी, होगी ना। इधर देखें, इधर ये आना है जी 31 दिसंबर 2021 जी। सी डी बताएं कैसे आया होगा? 150 मल्टीप्लाई बाय 1.06, ये कितना बना होगा? 159। और ऐसे ही है बच्चों। अच्छा, और अब देखो डिफरेंस किधर आना है? डेबिट साइड पे। क्या 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 डिफरेंस आना है बताएं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और मेरे भाई फेयर वैल्यू गेन क्या हो जाएगा जी? ये फेयर वैल्यू गेन आ गया, आ गया बच्चों। फिर अगले साल आए तो यही क्या बना? बोलो शाबाश, 159 ओपनिंग। अब आए क्लोजिंग पर, तो बच्चों 159 मल्टीप्लाई बाय 106 कितना बना? कितना? 169। 160 क्या मेरे भाई? 9। अच्छा जी, आप बताएं इधर कितना डिफरेंस आना जी? बताएं, बताएं बच्चों। अच्छा जी, 10 का डिफरेंस जी। बताएं जी ये क्या होगा जी? फेयर वैल्यू गेन। डन और डन है बच्चों। अच्छा जी, अब अगले साल पे आ जाए, यही ओपनिंग बना होगा 169। आप बताएं क्लोजिंग कितना होगा जी इसका? क्लोजिंग 169 से बढ़ गया, बड़ा 6%, कितना आया? 1। बताएं इधर कितना आएगा? ये क्या होगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट जी। अब फिर दोबारा बताएं जी, ये आ गया होगा जी 179 पर। इसने फिर इंक्रीज होना है जी, कितना? कितने से? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरे भाई फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। डन और डन है बच्चों, और डन है सर। चलें जी, इस तरह ठीक है, इस तरह ठीक है, ये इस तरह ठीक है। चलें ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगता है। अच्छा आप बच्चों देखो 159 में फिर दोबारा आपने 10 ऐड करने, तो कितना बनेगा ये बोलो? 169 मल्टीप्लाई बाय 6%, 6% से बढ़ाना है जी। आप 179 मल्टीप्लाई बाय 6% जी प्लीज 11। डन और डन है बच्चों, डन है सर जी। बताएं जी
13, 14, ये इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट है ना। फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा मेरे भाई। रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कम हो रही है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जी प्लीज बताएं। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं? क्या मेरी बात समझे हैं या नहीं बच्चों? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझे? सर मेरी बात समझे हैं आप? अच्छा जी, चले जल्दी से नोट करें जी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बच्चों, और सर ठीक है जी मोहतरम। कर लिया नोट? जो बच्चे लेट आए हैं जी, हमने रीसेंट अटेम्प्ट का इससे पहले IS 23 का पास पेपर सॉल्व किया है भाई। जब 1 घंटा हो जाए फिर बता दीजिएगा जी बच्चों। जी मोहतरम, नोट कर लिया सर? ओ कर लिया नोट, मैं खटू वो। अच्छा जी मेरे भाई, डन है सर, ये डन है सर। ओके ठीक है जी। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें बताएं शाबाश। अब क्या करें, अब क्या करें प्लीज बताएं। अब हमने स्टार्ट होना होता है, प्लीज बताएं शाबाश। ये एंड वाले से 24 से बताएं जी। 24 बताएं, जल्दी बताएं। प्रॉफिट बताएं इसका कितना था? इसका प्रॉफिट कितना था? 84। इसका 23 का कितना है जी? 84 है जी इसका। मेरे भाई बताएं प्रॉफिट 24 का कितने से बढ़ रहा है? वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर 1 जी। बता दें बच्चों, बस खत्म हो गया ना क्वेश्चन। बता दें प्रॉफिट कितना आया सही वाला? 99। 99 बच्चों, और सही है, सही है मेरे भाई। 23 का आपने मुझे कितना बताया था? 98। कितने से इंक्रीज हो रहा है बच्चों? बताएं कितने है जी? हैं 1। ये रुपीज इन मिलियन है ना? जी अच्छा जी, मुझे बताएं ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स बता दें जल्दी शाबाश। हाँ जी, ये तो उन्होंने खुद दी हुई है, ये तो उन्होंने क्या किया बच्चों, खुद दी हुई है। 276, 276 थी। आप देखें जरा गौर से, जरा गौर से सुनिएगा बात। ये है 276। क्या है बच्चों, कितना मेरे भाई? अच्छा इधर देखें, 276 में प्रॉफिट ऐड करें जरा। ये पिछले साल का क्लोजिंग है ना, ये पिछले साल का क्लोजिंग है ना, यानी ये 31 दिसंबर, ये 31 दिसंबर 2022 का क्लोजिंग बिकम्स आर ओपनिंग। इसमें प्रॉफिट ऐड करें अपने वाले साल का 98, 374 बना। मतलब डिविडेंड नहीं है इसमें, इसमें कोई डिविडेंड वाला मसला नहीं है।
फिर मेरे भाई ये देखें 374 में 84 ऐड करें, ये 458 आया ना, मतलब कोई डिविडेंड नहीं है। पिछले वाले साल की जो रिटेन अर्निंग्स हैं, यानी हमारे वाले पिछले साल का क्लोजिंग हमारा क्या बना, ओपनिंग, इसमें मैंने प्रॉफिट ऐड किया तो अगले साल की रिटेन अर्निंग आनी चाहिए, वो सही है। अच्छा दीदी मेरे भाई 31 दिसंबर 2022 की ये रिटेन अर्निंग्स हैं क्लोजिंग, इसमें मैंने प्रॉफिट ऐड किया अपने वाले साल का, पिछले यानी ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में प्रॉफिट ऐड किया तो क्लोजिंग बन गई ना। फिर ये हमारे साल की ओपनिंग बनी, इसमें अपने वाले साल का प्रॉफिट ऐड किया तो ये बन गई ना जी। अब जरा सुनिएगा बात गौर से जी मेरे मासूम दोस्तों, अब मुझे बताएं इधर क्या करना पड़ेगा, इंपैक्ट आएगा मेरे भाई, ये प्रायर ईयर एरर क्या है, इंपैक्ट किस चीज का, चेंज इन, बताएं क्या इंपैक्ट है जी, बताएं शाबाश, बताएं जी, बताएं जल्दी बताएं शाबाश। 22 और 21 प्लीज बताएं जी, कितना कितना 14 और मेरे भाई क्या 13, ये जी वर्किंग नंबर 1 और इधर कितना आया 27 जी। मुझे बताएं जी, आप मुझे बताएं शाबाश, ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, ये तो रीस्टेट हो गया, कितना जी 30 कितना हुआ, बताएं, इधर रीसेटल लिखूंगा, इधर रीसेटल लिखूंगा ना, इधर भी रीसेटल लिखूंगा, ये कितना आया, कितना 4, बताएं ये क्लोजिंग कितना आया, इसके साथ नहीं रीसेटल लिखना, 5, रीसेटल लिखते हैं, पहले आपने कुछ चीज लिखी थी उसको चेंज किया है, इसको तो लिखा है पहली दफा है ना बच्चों, इसको तो लिखी इस प्रॉफिट को पहली दफा रहे हैं, इसको रीस्टेट क्या करूं मैं, रीस्टेट का मतलब आपने कुछ लिखा फिर दोबारा चेंज कर दिया, ये है रीस्टेटेड जी। बात समझ आई है मेरे भाई, आवाज समझे हैं जी मेरे मासूम दोस्तों। आप इधर देखें, जरा फोकस से बात सुनिएगा बच्चों, जरा फोकस से बात सुननी है। प्रॉफिट बता दें बच्चों, प्रॉफिट बताएं 2023 का कितना है, 112, और बच्चों हमारे वाले साल का 99, और हिम्मत करें क्या लिखा जा सकता है, हिम्मत करें क्या लिखा जा सकता है, रिटेन अर्निंग्स हमारे वाले साल के कितनी है, जी पिछले साल 31 दिसंबर 2023 पे कितनी है, और फर्स्ट एंड 2023 का मतलब 31 दिसंबर 2022, ऐसे ही है ना जी, कितना डन, ये कहां से आई बताएं शाबाश, और बात समझे हैं, बात समझे मेरे भाई। अगर आपसे कह दे जी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना दें, तो आपने वर्किंग के अंदर ये बना लेना है, फिर ये तो मेन रिक्वायरमेंट है ना आज। अगर आपसे कहे जी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना दें, प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बना दें, और ये क्वेश्चन इस तरह का डेटा दिया हो इक्विटी की तरह, इक्विटी वाला डेटा, तो भाई आपने ये फिर बना लेनी है, और समझे हैं, दोनों जवाब आ जाएंगे फिर, वो ठीक है मेरे भाई जी। देखो हमने बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स और प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स इसको बेस बनाकर बनाई है ना, और बात समझे हो कि नहीं, अच्छा जी। और बता दें, अच्छा मुझे बताएं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में कुछ चेंज है, हाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चेंज आना है, मैं मानता हूं मेरे भाई, क्या प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का जो बैलेंस उन्होंने लिख के दिया उसमें कुछ चेंज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, हाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चेंज आना है, देख लेते हैं अभी जी, बताएं जल्दी करें शाबाश, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का बता दें जल्दी,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज इट इज लिखते हैं जी। मेरे भाई बताएं जल्दी जल्दी जल्दी। 1457 किस साल का है? वन फोर जी 15 जी 15 जी। बस 5-7 मिनट में नया पार्ट बना हो गया घंटा। चलें इधर देखें, इधर 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 देखो बच्चों, इधर जरा मुतवज्जे हो जाएं सब। मेरे भाई मुझे बताएं डेप्रिसिएशन में कुछ चेंज आना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में है? सोचें जरा, 1 मिनट है, सोच लें सोच लें सोच लें सोच लें। कोई डेप्रिसिएशन उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है? वैसे दी हुई है उन्होंने। हमने तो प्रॉफिट और लॉस में 2 साल ले, 24 और 23। जरा कर लें, हिम्मत करें जरा, शाबाश। कहता है ये जो डेप्रिसिएशन ना, नीचे नीचे उन्होंने स्टार लगाया हुआ है। कहता है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी है और पीपी की भी। पीपी की डेप्रिसिएशन में तो मसला ही कोई नहीं। हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन में मसला है। उन्होंने 27 रिकॉर्ड की है और मेरे भाई हमने 4 से रिवर्स की है। उन्होंने 28 रिकॉर्ड की, हमने कितने से रिवर्स की? तो हमारे वाले साल की आ जाएगी मेरे भाई, इधर ही लिखने। उन्होंने कितनी कहा था बताएं? माइनस, तो कितना आया ये? 23 जी। इधर इधर उन्होंने कितनी गिवन थी? माइनस कितना आया? अब मैं इसके साथ नेगेटिव लिख देता हूं, प्रॉफिट तो खैर नेगेटिव नहीं होगा। और बात समझे हैं बच्चों? डिफरेंशिएट करने के लिए क्या ख्याल है आपका? क्या मेरी बात समझ रहे हो जी? जी बच्चों, किसका? पीपी में तो भाई चेंज ही नहीं है अल्लाह के बंदे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे गए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चेंज आना है भाई मेरे मासूम दोस्त। जी और क्या करें बताओ, क्या करें? भाई फूटे फुटे बताएं क्या करें? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चेंज आना है। अब जरा गौर से सुन लें बात बच्चों, बच्चों जरा गौर से सुनिएगा बात। इधर देखो, इधर भाई इधर देखो, इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस तरह लिखी है? 142 1 जनवरी 2021 पे एसेट लिया था और कॉस्ट मॉडल था। एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनती थी? 4। तो 31 दिसंबर 2021 का अगर एंड होता, इधर देखें, वैसे बड़ा आसान है, इधर देखो, इधर जो फेयर वैल्यूज आ रही है ना आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने, उससे रिकॉर्ड होना है ना। बड़ी सिंपल सी बात है, ये देखो, ये तो फेयर वैल्यूज हैं। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने इधर इधर आना है ना, ये करना है ना, ये करना है ना, एज इट इज लिखते हैं ना बस आपने, और क्या करना है भाई? सिंपल है, और क्या करूं इसमें? अब जरा बता दें, जरा इधर देखें, आप जरा फोकस कीजिएगा, इधर देखें मेरे। ये है जी 2021, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरे भाई 150 की थी। 4 से अगर डेप्रिशिएट होता तो इधर कितना आता? 146 आता ना। 4 रुपए से कम, फिर ये 4 से कम, और फिर ये क्या बच्चों? 4 से कम। और बात समझे हो? और क्या समझे हो बच्चों? क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अच्छा, अब जरा समझिएगा बात गौर से। अच्छा, है वैसे बड़ा आसान है, वैसे क्या बच्चों, बड़ी आसान सी बात है, मसला नहीं है। इधर देखें जरा मेरे भाई, अच्छा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब फेयर वैल्यू मॉडल है, किस अमाउंट पर आना चाहिए बताएं? फेयर वैल्यू पे। तो मेरा ख्याल है मुझे कोई सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हल जवाब यही आना है बच्चों। 31 दिसंबर ये था ना 21, ये है जी 31 दिसंबर 20
ये है 31 दिसंबर 2023, ये है 31 दिसंबर 2024। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्या आपको मेरी बात समझ आई? अब मैं एक साल आपको समझा देता हूं कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये फेयर वैल्यू मॉडल है ना, फेयर वैल्यू पे आनी चाहिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक साल समझा देता हूं। इधर देखें, इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो, इधर 2 साल गुजरने के बाद आपकी जो एसेट की बुक वैल्यू है वो है 142। अगर मेरे भाई जरा सुनना गौर से, ये है 142। अगर कॉस्ट मॉडल ना होता तो क्या एसेट 2 साल डेप्रिशिएट होता? तो वो कितने पे पड़ा होता बताएं? 150 पर। क्या पहले साल के एंड पे आके आप एसेट की फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करते? यस सर। कितने से? 9 से। और ठीक है, ये फेयर वैल्यू रिकॉर्ड की है ना, क्या की है मेरे भाई? फेयर वैल्यू गेन। अगले साल फिर आप फेयर वैल्यू गेन क्या रिकॉर्ड करते? और बात समझ रहे हो? फर्स्ट एंड 2021 पे एसेट लिया 150 का, 31 दिसंबर 21 पर गए मेरे भाई, आपने गेन कितने का रिकॉर्ड किया? ये कह सकता हूं ऐसे। फिर मेरे भाई 31 दिसंबर, ये तो कॉस्ट थी ना, ये है जी फेयर वैल्यू गेन। क्या है बच्चों? अच्छा जी, ये फिर क्या आ गया जी? ये फेयर वैल्यू आ गई ना, अपडेटेड वाली फेयर वैल्यू आ गई जी। फेयर वैल्यू मॉडल जो है, फिर आए 31 दिसंबर 22 पर, फिर आपने इधर क्या किया जी? फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड किया। कितने का? आपकी प्रॉपर्टी किस अमाउंट पे पड़ी हुई है? 169। और क्या मेरी बात समझे हैं? तो अब क्या करें यार, जो आपने वो डेटा लिखा है बस वो जवाब है आपका। क्या ख्याल है? ओ भाई फेयर वैल्यू पे आना है ना एसेट ने जी। 31 दिसंबर 22 पर किस पे आएगा बताएं? शाबाश। 160। आगे आगे। क्या मेरी बात समझे हैं? और क्या बात समझे हो? वर्किंग वर्किंग कौन सी थी? रेफरेंस क्या है इसका? वर्किंग। और बात समझ गए हो बच्चों? और नहीं समझे? समझ गए भाई जी। आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स आते हैं, इसमें अपने अपने साल क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? 150 पे एसेट था ना, वो बड़ा होगा कितने से बताएं? 9 से। तो 159 इधर आया होगा, पिछले साल आया होगा। अब ये 169 कैसे आया? एक तो पिछले साल का 9 रुपए प्लस अपने वाले साल का 10। और समझ रहे हो? ये 179 कैसे आया? 2021 के 9, फिर 2022 का 10 और 2023 का भी 10। और बात समझ गए हो? बहरहाल छोड़ें इन बातों को, और बात समझ आ गई। बस इतना कॉन्सेप्ट सही रखें अपना। फेयर वैल्यू मॉडल है तो इधर क्या दिखाई देगी? एसेट की फेयर वैल्यू ही दिखाई देगी। डन? और डन है। चले हाँ बना पाड़। रुक जाए, मैं तो कहता हूँ कितना हो गया? 1 घंटा। मैंने असल में वो कैश फ्लो स्टार्ट करवाना, मैं कहता हूँ नेपाल में ही करवा दूं। कोई नहीं, खैर है, चलने दे चलने दे। जरा ये 5-7 मिनट लगेंगे, कोई नहीं, खैर है, 5-7 मिनट लगेंगे जरा, खैर है, चलने दो, कोई नहीं। 1 घंटा 20 मिनट का ही हो जाएगा, फिर क्या जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी बच्चों, जी बच्चों, इधर आए मेरे भाई, इधर आए, इधर इधर आए जी। मेरे मासूम दोस्तों इधर देखें, एक्स्ट्रा क्लासेस करने से बेहतर नहीं है जरा टाइम से शुरू करें जी। सुकून जी। बच्चों इधर देखें, जरा थोड़ा जल्दी इसीलिए बुलाया ना आपको जी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, अल्लाह खैर जी। इधर देखें, इधर जी मेरे भाई, जिस तरह बहुत सारी बातों को इग्नोर किया जाता है, इसी तरह इसको भी मैंने कर दिया, छोड़े यहाँ। अच्छा इधर देखो बच्चे, इधर देखो, इधर इधर देखो। अब हमने नोट बनाना है किस चीज का बताएं? शाबाश। डिस्क्लोजर नोट रिलेटेड टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जी। हेडिंग दे दें जी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जी। क्या? किस चीज का गेन है?
जी जी बच्चे, ये मैंने प्रॉफिट देख तो लें मैंने क्या लिखा है, मैंने दोनों चीजें शामिल कर तो दी हैं इस प्रॉफिट में। ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट शामिल नहीं की मैंने इसमें प्रॉफिट में। वो मैंने ये जो मैंने ओवरऑल गेन लिखा तो है, पहले भी क्वेश्चन ऐसे किए हैं हमने, ठीक है। मैंने रिवर्सल की है और गेन इनकॉर्पोरेट कर तो दिए, ठीक है। अच्छा जी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बताएं नहीं बताएं, सबसे पहले बताएं दी। मैंने कहा था क्वेश्चन से आपने डेटा उठाना है, क्वेश्चन से बच्चों इधर देखो, इधर देखो, इधर कहता जी इट हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है जी। एज इट प्रोवाइड, एज इट का लफ्ज ऐड कर सकते हो ना, ये तो कोई अंग्रेजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी मेरा ख्याल, एज इट का लफ्ज इस्तेमाल कर सकती हो ना। क्यों मॉडल चेंज हो रहा है? एज इट प्रोवाइड मोर रिलायबल एंड रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। ओके बच्चों जी, इधर लिखें, या इस तरह कर लें, इन 2000 बोले, इन 2024 जी, द मेजरमेंट बेसिस for investment property has changed from cost model to fair value model। जी, ये तो मैंने पहली बार लिख दी ना क्वेश्चन से उठा के। आगे आगे, दिस इज, हाँ जी बोलो ना, दिस इज कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग, जी हाँ आगे लिख देना, टू प्रोवाइड मोर रिलायबल और वो वाला डेटा, टू प्रोवाइड, ठीक है गुड। जी, टू प्रोवाइड रेलिवेंट एंड, हाँ जी, अबाउट, ओके सर, दिस इज कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग, बोलो शाबाश। आगे तीसरी बात, एंड ये पेपर में पॉइंट्स नहीं बनाने आपने, एंड इट्स इम्पैक्ट हैज बीन टेकन, बोले रेट्रो, एंड इट्स इम्पैक्ट इज टेकन रेट्रोस्पेक्टिवली। वो रिमोट ले आओ करो जी, जी बच्चों, एंड इट्स इम्पैक्ट इज, बोले शाबाश, टेकन रेट्रोस्पेक्टिवली। आगे क्या लिखा था? एरर के केस में क्या लिखा था? नहीं नहीं यार, मैं ये कह रहा हूं, आगे एक लाइन लिखी थी ना, इट्स इम्पैक्ट हैज बीन, बच्चों बोलो ना क्या लिखा था, क्या कर रहे हो हैं? तो ये नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था, इट्स इम्पैक्ट हैज बीन टेकन एज फॉलोज, ये नहीं लिखा था। वो बताया तो करो, बोला तो करो, इट्स इम्पैक्ट हैज बीन फॉलोज।
जी। अच्छा भाई चुप हो जाओ, ना बोलो, खामोश रहो, बातें तुम्हारी खत्म ही नहीं होती क्लास में, चुप हो जाओ जी। इट्स इम्पैक्ट हैज बीन टेकन एज फॉलोज। जी मेरे भाई, अब क्या है बोले शाबाश, एसओ एफपी पे भी इंपैक्ट बताना है और इम्पैक्ट ऑन एसओ एफपी लाइन आइटम्स। और जी, और मेरे भाई क्या होगा बोले, थोड़ी जगह छोड़ के लिखना है क्या, जी थोड़ी जगह छोड़ के क्या लिखना है जी, इम्पैक्ट ऑन लाइन आइटम्स। जी कल आपसे एक बात अर्ज की थी, प्रॉफिट और लॉस के लिए, अच्छा ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है ना, एरर नहीं है। एरर होगा तो कभी भी हमारे वाला साल नहीं आएगा, ये तो समझते भी आप इस बात को। पॉलिसी होगी तो हमारे वाला साल लिखना पड़ेगा आपको। हमारे वाला साल कौन सा है, 2024। इधर मेरे भाई 2 साल पीछे आने हैं आपने, ये बैलेंस शीट है, क्या है बच्चों, और मेरे भाई इधर 2024 और जस्ट 2023 डन, ये नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या मेरी बात समझ गए बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं। अच्छा जी, इंपैक्ट ऑफ एसओएफपी लाइन आइटम और मेरे भाई इंपैक्ट ऑन एसओसीआई लाइन आइटम। क्या बात समझ आ रही है सर, सर जी क्या बात समझ आई है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं जरा बहुत तवज्जो के साथ बच्चों, बताएं डेप्रीसिएशन क्या हो रही है, पहले पहले एसओसीआई वाली चीजें बताएं, डेप्रीसिएशन क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज इन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, कितने से बताएं, 4 और इधर भी क्या बच्चों 4, ऐसे ही है। और बताएं इंक्रीज क्या हो रही है, फेयर वैल्यू, इंक्रीज इन, बताएं जरा जरा फोकस के फोकस से, 23 में कितना इंक्रीज है 10, और बच्चों 24 में कितना इंक्रीज है 11, ऐसे ही है और ऐसे ही है। जी अच्छा और बताएं जल्दी जल्दी, शाबाश, और क्या होगा, प्रॉफिट भी तो होगा ना, इंक्रीज, इंक्रीज बोले शाबाश इन प्रॉफिट, बता दें जी, ये वर्किंग से देख के बता दें बेशक, बता दें बच्चों 23 का प्रॉफिट में कितना इंक्रीज है 14, और 15 के प्रॉफिट में, ये इधर से भी देख सकते हैं ना आप जी, इधर कितना है बच्चा 14 और इधर कितना इंक्रीज है जी 15, डन, डन सर, और ठीक है, और ठीक है बच्चों, ये आपने दोनों की वजह से बताना है, पहले होती सिर्फ एक चीज थी, आज 2 आ गई हैं, वो ठीक है बच्चों। अच्छा और बताएं बच्चों, और बताएं अब क्या करना है, इंक्रीज, इधर एसओ इधर बताएं, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स। अच्छा मुझे एक बात बताएं,
बच्चों 31 दिसंबर 2022 की गलत वाली रिटेन अर्निंग्स कितनी है? 31 दिसंबर 2022 की गलत वाली 276, फिर इधर 374, फिर 458, ऐसे ही है। अब इसका कंपैरिजन सही वाले से करना है। 276 गलत वाली और बच्चों 303 क्या है? सही वाला। तो बताएं कितने से अर्निंग्स बढ़ गई हैं? कितने से बढ़ी भाई? है 27 से। किधर आया ये 27 आ गया मेरे भाई। अच्छा सॉरी, रिटेन अर्निंग्स आ गया बच्चों चेंज। वो बच्चों चेंज आया कि नहीं आया? आ गया ना। अच्छा, वैसे मैंने दिल कर रहा था होमवर्क दूंगा आपको, ये जरा थोड़ा खप के तो वाओ जी। अच्छा जी, चलो चलो करवाता हूँ। मेरा वैसे दिल यही था कि ये होमवर्क दूं, जरा थोड़ा सा गलत मतलब सोच के तो आओ, जरा आपको सोचना तो आए जी। इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स कितने से मेरे भाई? 27 से। अब आप इधर आए जरा, इधर मेरे मासूम दोस्तों, इधर देखो गलत वाली कितनी है इस साल की? 374। कितनी मेरे भाई? और सही वाली कितनी है? 415। अच्छा पहले मुझे बताओ ये किस तरह आया? ये आया कैसे है? ये आया कैसे है? इसकी वर्किंग भी तो कर लो ना यार जी। 303 माइनस 2। अच्छा अब बताओ सही वाला कितना है? 415 माइनस है एलो, जगह ही कोई नहीं। मैं इधर कर देता हूं यार, अब चेंज जो है ना, ये जी 2000 रिटेन अर्निंग्स की इधर साइड पे कर देता हूं वर्किंग सी। ये 2000 कौन सा था? 22, 23, 24, इसका चेंज बचो 303 माइनस 270, ये आ गया। अच्छा नेक्स्ट बताएं जी, 415 माइनस 374 गलत वाली जी, कितना? क्या मेरी बात समझे हैं आप? और बात समझे हो? अच्छा नेक्स्ट बताएं, मैं आपको जुबानी बताऊं, 56 आएगा। पता नहीं जादू हो रहा है। इधर देखें 514 माइनस करें जरा, 514 बिस्ती ना हो जाए, 450 कितना बच्चों? जादू नहीं हुआ, थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ बस। इधर देखो बच्चों, इधर देखो जरा, इधर देखें जरा मेरे भाई, इधर देखें। ये 27 है, क्या है बच्चों? कैसे 27 आया? 21, मैंने आपको कहा था क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है इसमें। इधर देखो। अच्छा वैसे पता नहीं आपका दिमाग चले ना चले, ये समझ आ गया ना, कोई और ही मसला ना बन जाएगी। ये समझ आया, मजीद समझाने लगूं तो बेड़ा गर्क हो जाए। इधर देखो, इधर देखो एक दफा, इधर देखो सब बच्चे इधर। भाई ये है 2021। अगर मैं आपसे पूछूं ना भाई, मुसद्दिक मलिक साहब इधर देखें जरा, अगर मैं आपसे पूछूं ना 2021 की अर्निंग कितने से इंक्रीज हुई? आपने कहना 13 से। अगर मैं कहूं 22 के कितने से इंक्रीज हुई? आपने कहना सर 14 से। अगर मैं कहूं क्यूमुलेटिव इफेक्ट बता दें, आपने कहना सर 27 है। देखे जरा 22 में जाके 27 आ रहे, 13 आया 2021 का, और 22 का कितना? 14। मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं 23 की अर्निंग कितने से इंक्रीज है? आपने कहना 14। अगर मैं कहूं मुझे बताओ आज तक की रिटेन अर्निंग्स कितने से इंक्रीज हुई? आपने कहना सर एक दफा ये 41। फिर मैं आपसे पूछूं मुझे बताएं 24 की कितने से इंक्रीज हुई? आपने कहना सर 15। मैं कहूं नहीं आज तक की बताओ, आपने कहना सर ये। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं जी? बाहर यार नहीं भी समझे तो ऐसे ही करना है बस। ओहो, वो ठीक है मेरे भाई, वो ठीक है। चलें ये आप होमवर्क में करके आएंगे, ये आप होमवर्क में करके आएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा जिस बच्चे ने रिटेन अर्निंग कर ली उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करना कोई मुश्किल है? मैं आपको आसान बात बताऊं, जो फेयर वैल्यू है, इधर देखें, ओए गुड्डू इधर देखो, वैसे करवा ही दें क्या? ये इधर बच्चों बताओ फेयर वैल्यू कितनी है बच्चों 2022 के एंड पर? बताओ
कितनी है 160 169, और गलत वाली कितनी है, और गलत वाली कितनी है प्रॉपर्टी, समझ गए, करके आना घर से। ओ यार जिस तरह रिटेन अर्निंग का कंपैरिजन नहीं किया सही वाली और गलत वाली का, इस तरह सही वाली फेयर वैल्यू और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की और जितनी किताबों में आ रही है इसका कंपैरिजन कर लेना, करके आना भाई, कल देखेंगे। और जो कल वाला क्वेश्चन दिया था आपको वो फिर हो गया था, और जो कल वाला क्वेश्चन किया था मेरे भाई, कल वाला क्वेश्चन जो था, कल वाला वो जो चेंज इन क्या था मेरे भाई, प्रायर ईयर एरर, उसमें करना तो सारा कुछ वही था, बस आपसे ये कहा था कि एसओएफपी में, चलो छोड़ो उसको, आप पता चल गया एसओएफपी में 2 साल कैसे आते हैं। भाई मैंने जितनी स्लो स्लो करवाया साथ साथ करो ना यार। अच्छा जी अब मेरी बात सुनना, जरा एक क्वेश्चन पूछना है आपसे बच्चों, एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, पूछ लूं, एक सवाल पूछना है आपसे, पूछ लूं। सवाल ये है मेरे भाई, इधर देखें, इधर अनस इधर देख लो यार, अगर मेरे भाई इधर देखो, अगर तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो अपने वाला साल भी इधर बनाना पड़ेगा, क्या बात समझे हैं। अगर चेंज इन नहीं, अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो बच्चों एसओएफपी में 2 साल और कंपैरेटिव में 1 साल, ओके सर, और सॉरी एसओएफपी के कंपैरेटिव में 2 साल और प्रॉफिट और लॉस के 1 साल, और अपने वाला साल भी आ जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के केस में। और मेरे मासूम दोस्तों अगर सुनना जरा गौर से, अगर मेरे भाई प्रायर ईयर एरर है, क्या है, क्या प्रायर ईयर एरर के केस में अपने वाला साल आएगा। भाई अपने वाला साल एरर के केस में नहीं आता, एरर का मतलब गलती है, क्या है बच्चों, गलती है। हाँ इधर तो 2 साल आएंगे, मानता हूं मैं, एरर में ये 2 साल आएंगे इधर, और प्रॉफिट और लॉस में ये साल आएगा इधर मेरे भाई, लेकिन एरर के केस में अपने वाला साल, अपने वाले साल की गलतियां नहीं बतानी। ये तो पॉलिसी है, पॉलिसी गलती नहीं होती, पॉलिसी का चेंज होना मिस्टेक नहीं है, एरर नहीं है मेरे भाई, और बात समझे हैं। और एस्टिमेट का केस में क्या करते हैं, पिछला साल आता ही नहीं, ये बनने नहीं है लाइन आइटम्स, ये वो बस आपने सिंपल एक लाइन में बता देना जी, इतने से काउंटिंग एस्टिमेट के चेंज होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, इट विल आल्सो अफेक्ट फ्यूचर ईयर्स, बात खत्म, डन। डन बच्चों, चलें कल मैं नोट लिखवा भी दूंगा उर्दू में। चलें ये जरा खत्म करें, अगला पार्ट बनाते हैं।